कल सोशल मीडिया के ऊपर एक इमेज वायरल हो रही थी जहां पर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के सोशल का एक स्क्रीनशॉट था। इसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे थे कि नाटो अलाइज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को ओपन करने में मेरी मदद नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में अमेरिका जो है वो ग्रीनलैंड को फिर एक्वायर कर लेगा। यानी कि गिव एंड टेक की थ्रेटन जो है वो यहाँ पर दी गई। हालांकि जब मैं पर्सनली डोनाल्ड ट्रंप के सोशल हैंडल के ऊपर गया, मैंने पाया कि इस तरीके का कोई भी सोशल ट्वीट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नहीं किया गया। यानी कि यहाँ पर ये जो भी लिखा गया है ये सब फेक है। जस्ट इसके अगले दिन एक और बड़ा डेवलपमेंट होता है। ईरान के द्वारा ऑफिशियली यूरोप को ऑफर दिया जाता है और ये कहते हैं कि ग्रीनलैंड को अगर ट्रंप से प्रोटेक्ट करने में आप असमर्थ हो तो आप हमें बता सकते हो, हम आपकी मदद करेंगे। लिटरली इन शब्दों का प्रयोग यहाँ पर ईरान के द्वारा किया गया। अब ये जो शब्द हैं ये बेसिकली सोशल मीडिया के ऊपर क्लियरली वायरल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अमेरिका, यूरोप और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा मजाक यहाँ पर ईरान ने कर दिया है। और इवन अगर आप यहाँ पर एक क्रोनोलॉजी देखो, कल जो हुआ उसके बाद आज जो हुआ, ये चीज़ साफ दिखाती है कि ईरान की ब्रॉडर स्ट्रेटजी है ट्रंप की अलाइस को उससे अलग करना, वेस्टर्न वर्ल्ड को छितर बितर करना, और उसके लिए वो ग्रीनलैंड वाले मुद्दे को यहाँ पर उठाने का प्रयास कर रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है, ये स्टेटमेंट कैसे अमेरिका और वेस्टर्न वर्ल्ड के ऊपर एक बहुत बड़ा मजाक है, इससे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको रेगुलर जियोपॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज़ चाहिए तो आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर सकते हो। इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। इसके अलावा यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो दोस्तों आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो, जहां पर कंप्रेहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा लाइव क्लासेस के अंदर कराई जाएगी। 1-on-1 मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। ऑलरेडी अनअकैडमी के प्राइस अभी हाइक हो रहे हैं, अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो इट्स द राइट टाइम, आप ले सकते हो। इसके अलावा अनअकैडमी का ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो है वो आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लाई गई है, जहां पे आपकी ऑल इंडिया रैंक निकलेगी, पोस्ट टेस्ट एनालिसिस दिया जाएगा, फ्री मेंटरशिप दी जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर होगा, और ये सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर आपको इस ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज को देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। कोड यूज़ कर देना SRC10, जिसके बाद में बिल्कुल फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएगी। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर जो ईरान के ऑफिशियल स्टेटमेंट आए हैं कि अगर ग्रीनलैंड को यूरोप खुद ट्रंप से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो जस्ट हमें कहे, हम आपको बचाने आ जाएंगे। ये स्टेटमेंट किस तरीके से एक बहुत बड़ा मजाक है, इसे समझने के पहले दो अलग अलग स्टोरी को समझना जरूरी है। पहली बात है ग्रीनलैंड की। ग्रीनलैंड क्या है? बेसिकली अगर आप ग्रीनलैंड को देखोगे तो ये कनाडा के ऊपर एक बड़ा सा आइलैंड है। इवन दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड जो है वो ग्रीनलैंड देखने को मिलता है। आज के समय पे डेनमार्क यहाँ पर रूल करता है, बट आप क्लियरली देख सकते हो रशिया यहाँ से काफ़ी पास है। इवन चाइना की भी नज़र इस ग्रीनलैंड के ऊपर रहती है। ऐसी कंडीशन में अमेरिका का कहना यह है कि ग्रीनलैंड जो कि एक काफ़ी खाली जगह है, वहाँ पर अगर रशिया और चाइना की आर्मी आ गई, धीरे धीरे करके वो पूरे ग्रीनलैंड को एक्वायर कर लेगी। ऐसी कंडीशन में ग्रीनलैंड चाइना या रशिया के हाथ में जाए, इससे अच्छा ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका खुद ले ले। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को अपनी नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ रहे थे, क्योंकि देखो सीधी चीज़ है, अगर डेनमार्क के ग्रीनलैंड के ऊपर चाइना या रशिया आ जाते हैं तो वो अमेरिकन कॉन्टिनेंट को यहाँ पर पूरी तरीके से थ्रेटन करेगा, क्योंकि एक चलता फिरता बड़ा सा एयरक्राफ्ट कैरियर बन जाएगा अमेरिका के खिलाफ। इसलिए दूसरी तरफ अमेरिका के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो आर्कटिक कंपटीशन के अंदर आगे बढ़ने के लिए और नाटो की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए कह रहे थे कि ग्रीनलैंड जो है वो अमेरिका का होना चाहिए, और इसके लिए ये बार बार कह रहे थे कि हम पेमेंट देने को भी तैयार हैं, यानी कि ये ग्रीनलैंड को खरीदना चाहते थे। बट वहीं डेनमार्क का कहना ये था कि ग्रीनलैंड जो है इट इज़ नॉट फॉर सेल, ये कोई रियल इस्टेट बिजनेस नहीं है कि हम ये आपको पैसे के बदले दे दें। ग्रीनलैंड के ऊपर जो पूरी सॉवरेनिटी है वो डेनमार्क की है, और इसी के सपोर्ट के अंदर कई सारे यूरोपियन देश आए। जब ग्रीनलैंड के ऊपर खतरा खुद अमेरिका से पड़ने लगा तो फिर नाटो के दूसरे देश अमेरिका के खिलाफ आके खड़े हो गए। आप देख सकते हो डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, नीदरलैंड, बेल्जियम, आइसलैंड, स्लोवेनिया, एस्टोनिया, इन सारे देशों ने अपनी आर्मियों की टुकड़ियां
ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका के खिलाफ भेजना शुरू की रही अंडर द ऑपरेशन ऑफ आर्कटिक एंड्योरेंस। यानी कि ग्रीनलैंड का जो इशू है वो नाटो के अंदर एक बहुत बड़ी रिफ्ट है, जहां पर अमेरिका कह रहा है ग्रीनलैंड हमारा होना चाहिए, तो यूरोप कह रहा है ग्रीनलैंड जो है वो हमारा है। ये चीज एक डेवलप तरफ देखने को मिल रही है। तो दूसरी तरफ ईरान का युद्ध चल रहा है। ईरान के युद्ध के अंदर यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर कंट्रोल करा हुआ है ईरान ने, और यहाँ से जो ट्रैफिक है उसे जाने से पूरी तरीके से रोक दिया गया है। और ये जो ट्रैफिक रुका है ना, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से दुनिया का 20 से 25% तक का ऑयल जाता है। 18 मिलियन बैरल का ऑयल हर दिन यहाँ से ट्रांसपोर्ट होता है। वो ऑयल यहाँ पर रुक चुका है। हॉर्मूज के अंदर जो ऑयल रुका है ना, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो चाइना का नहीं है, मेजरली वो यूरोप का तेल जो है वो यहाँ पर रुका हुआ है। इसी कारण से ईरान का कहना ये है, इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कहना भी है कि भाई अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलना है तो यूरोपियन कंट्रीज जो है वो आगे आए और हमारी मदद करें। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप क्लियरली यहाँ पर भीख मांगते हुए दिखाई दिए नाटो देशों से कि प्लीज़ हमारी मदद करो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने में, क्योंकि हम इसको खोलने में असमर्थ हैं। इनडायरेक्टली इस तरीके की भीख जो है वो इनके द्वारा मांगी गई। बट इसका रिस्पॉन्स क्या हुआ? जितने भी नाटो देश थे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके, फ्रांस, इटली, उन्होंने सबने इनिशियली, इवन कनाडा ने भी इनिशियली अपने जहाज़ को भेजने से मना कर दिया। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पर क्लियरली मजाक तो उड़ाई सही, साथ में उनको कोई भी हेल्प नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने जो पुराने अपने अलाई से रिलेशन ख़राब किए थे उनका खामियाजा उनको यहाँ पर साफ रूप से भुगतने को मिला। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की आदत तो आपको बताइए, उनकी कोई सी बात कोई मना करता है तो किस तरीके से फ्यूरियस होते हैं, तो उसी तरीके से फ्यूरियस हुए और उसके बाद में वो नाटो की बुराई करना शुरू करते हैं। कहते हैं कि नाटो तो एक पेपर टाइगर है, दे आर कोवर्ड्स, और हम लोग ये चीज़ जो है वो हमेशा याद रखेंगे। इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो अमेरिका के आए, जिसके बाद ईरान ने यहाँ पर ग्रीनलैंड के मुद्दे को उठाना शुरू किया और अमेरिका का मजाक उड़ाना शुरू किया। अभी जो रिसेंट की स्टेटमेंट है जहां पर ईरान ये कह रहा है कि अगर ग्रीनलैंड को ट्रंप के खिलाफ प्रोटेक्ट करने में असमर्थ रहे यूरोप, तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। ये क्लियरली ये शब्द है कि अगर ट्रंप ये कह रहा है कि नाटो बहुत वीक है, यूरोप बहुत वीक है, तो ऐसी कंडीशन में वो अमेरिका के खिलाफ ग्रीनलैंड को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर वो ग्रीनलैंड को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो ऐसी कंडीशन में वो हमको बुला सकते हैं ताकि हम यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है वो दे सकें। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ पर ये जो मजाक उड़ाया गया है ना, ये ट्रंप की फ्लिप फ्लॉप की पॉलिसी को भी उड़ाया गया, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो एक तरफ कह रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के समय पे कि प्लीज़ नाटो हमारी मदद करो, प्लीज़ चाइना हमारी मदद करो, तो वहीं दूसरी तरफ यही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ग्रीनलैंड को खरीदने की बात कर रहा था थोड़े समय पहले। तो उस मुद्दे को यहाँ पर उठा के बताया गया है कि देखो भाई ये तो दोगले लोग हैं। इवन यूरोप का भी दोगलापन यहाँ पर इन्होंने एक स्टेटमेंट के अंदर क्लियरली प्रिसाइसली बताया है। यूरोप जो खुद को कहता है कि भाई वी आर वर्ल्ड सुपर पावर, वो इस कदर अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो अपने ग्रीनलैंड को खुद से प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकते। और उस समय पर ईरान जो है वो अमेरिका के खिलाफ न केवल रेबल कर रहा है, अमेरिका के खिलाफ लड़ भी रहा है। इवन अगर कोई नए फ्रंट खोलने पड़े, ग्रीनलैंड में भी खोलने पड़े, तो ईरान जो है वो कह रहा है कि हम इससे नहीं डरते। इवन अमेरिका जो अपने आप को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में दुनिया को बताता है, उसको भी यहाँ पर टारगेट किया गया है और ईरान ने बताया है कि इट इज़ थ्रेट ऑन ग्रीनलैंड। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे 7 से 10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप अनअकैडमी के ऊपर जुड़ सकते हो। कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी आप लोगों को यहाँ पर कराई जाएगी। प्रारंभ, आगाज, सुमित और मंजिल बैच जो है वो हमारी शुरू हो चुकी है। इसके अलावा अभी प्रीलिम्स के अंदर जो करंट अफेयर्स आएंगे उसके अगर आपके पास में नोट्स बने हुए नहीं है तो PT 730 हमारा बने हुए नोट्स है, एजुकेटर्स के द्वारा बनाए गए हैं। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है तो इस QR कोड के जरिए कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।